आपको देखना है 1909 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण 1909 का भारत शासन अधिनियम के बारे में देखना है। ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। बताया जाता है कि ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम जो लागू हुआ था, यह भारत में जो सचिव, ब्रिटिश सचिव जो थे और ब्रिटिश वायसराय जो भारत में थे और उनके दिशा निर्देश पर भारत में शासन की जा रही थी, उन्होंने इस एक्ट को लाने का प्रयास किया और उन्होंने सफल बनाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इस अधिनियम को लाया। करने वाला है सब लाया। जब यह अधिनियम लागू हुआ, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एच एक्विथ बताया जाता है कि 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, वो भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इस अधिनियम को लाया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक्विथ था, उनके कहने पर ये अधिनियम लगाया। बताया जाता है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा कि ये भारत के सचिव और वायसराय दोनों के नाम से इस अधिनियम का दूसरा कर दिया गया, इनके नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि इन्होंने 1909 में इस अधिनियम को, इस एक्ट को क्या किया था, पारित किया। बताया जाता है कि जब यह एक्ट आया हुआ था, ये जब अधिनियम आया था, उस समय ये एक्ट में एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि निर्वाचन या सांप्रदायिक कराने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक कराने का प्रयास किया गया। इससे भारत के दो महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी तथा
के.एम. मुंशी ने इसका विरोध किया। इसका विरोध महात्मा गांधी और के.एम. मुंशी ने इसका विरोध किया कि ये जो अधिनियम है यह भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा है। अब उन्होंने दोनों क्या क्या कहा इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। बताया जाता है कि 1909 के जो का है अधिनियम है, 1909 का भारत शासन अधिनियम, अगर इसका दूसरा कोई नाम पूछे तो याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम मार्लेट मिंटो द्वितीय अधिनियम में इसको बोला जाता था। इस अधिनियम के लेकर महात्मा गांधी और यहाँ से एक हम लोग का सदस्य और भी थे, नेता के.एम. मुंशी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा, ये दोनों पर ये आलोचना करने लगे। कौन किसने आलोचना की? सबसे पहले महात्मा गांधी और के.एम. मुंशी ने आलोचना की कि जो ये अधिनियम आया है ये भारत के लिए सबसे खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए। अब क्यों कहा गया याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को नाश करने वाला अधिनियम है। तब इन्होंने बोला इन्होंने सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। इसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला कि ये सर्वनाश करने वाला, इन्होंने बोला कि यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र का गला घोटने वाला अधिनियम है। अब ये दोनों अपने बातों को रखा। इससे भारत के सचिव और वायसराय दोनों के पास इसके बारे में सूचना पहुंचानी थी और महात्मा गांधी और के.एम. मुंशी ने दोनों मिलकर एक पत्र लिखा। जब पत्र लिखा तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने नाग के मुंह में दांत बोने का काम किया है। जब इन्होंने सचिव और वायसराय के पास जब पत्र लिखे तब इन्होंने बोला, इन नेताओं ने बोला कि हम लोगों ने नाग के मुंह में दांत बोने का काम किया। और इन्होंने जो सचिव और वायसराय मिलकर अधिनियम लाया था वह 4 मुख्य बातों के लिए लाया था। वह 4 को मुख्य बात कौन कौन सा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। याद रखिएगा, अगर महात्मा गांधी और क्या है इसका आलोचना किया था, आलोचना किया था, याद रखिए। इसका 4 बात क्या है अब हम आप लोग को बता रहे हैं। इसका 4 को मुख्य बात कौन कौन सा याद रखिएगा, हम आप लोग को बता रहे हैं। एक बताया गया था मुस्लिम या मुसलमानों का निर्वाचन
निर्वाचन अलग होगा। याद रखिएगा, ये अब यहाँ से अलग होने की भावना आने लगी, काट छाट की बात आने लगी, अलग ये निर्वाचन अलग करने की बात की। मुसलमानों का जो निर्वाचन होता है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। मुसलमानों का निर्वाचन जो होगा हो अलग, ठीक है ना। मुसलमानों को निर्वाचन जो हो अलग करने का अधिकार दिया गया। तू लोग अगर चाहे तो अपना निर्वाचन अलग करा सकता है, ठीक है ना। मुसलमानों का निर्वाचन अलग हो, यह अधिकार दिया गया। एक बात ये हो गया। अब दूसरा बात क्या है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात क्या है, दूसरा इस अधिनियम या अधिनियम में के इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा था वायसराय की कार्य करने में सिर्फ एक भारतीय को सदस्य बनाया गया, जिसका नाम सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। आपको बता दें कि पहला बताया गया था प्रमुख बात कि ये निर्वाचन आयोग द्वारा, क्योंकि निर्वाचन इन लोगों के हाथ में था, इनको अलग करके मुसलमानों का अलग चुनाव कराने की बात कह दी। दूसरा बताया गया कि विधान परिषद के सदस्य जो थे उनको पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तीसरा जो था वायसराय की कार्यकारिणी में सिर्फ एक भारतीय सदस्य को रखा गया, जिनका नाम सर सत्येंद्र कुमार सिन्हा हुआ करता था। सर सत्येंद्र कुमार का था सिन्हा हुआ करता था कार्य करने हुआ करता था। अब एक हम लोग का चौथा बचा हुआ, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चौथा बचा हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ से। चौथा क्या है, ध्यान रखिएगा। चौथा जो है इस अधिनियम से इसको देख लीजिए। इस अधिनियम से विधान परिषद के सदस्यों को बजट में भाग लेने का या मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, ये हम लोग को चार महत्वपूर्ण बातें जो था। एक नंबर, मुसलमानों को अलग वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरा का नंबर बताया गया कि भारत में बिहार विधान परिषद के सदस्य जो थे उनको पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तीसरा का था वायसराय के कार्यकारिणी में सिर्फ भारत के एक व्यक्ति को, एक नागरिक को लिया गया था, जिनका नाम सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। चौथा बताया गया था कि विधान
परिषद के सदस्य को, ठीक है ना, आम बजट में भाग लेने के लिए या मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यह महत्वपूर्ण जो बातें हैं बताया गया था। तो ये अधिनियम जो लाया गया था, ये अधिनियम जो लाया गया था, याद रखिएगा, भारत के ही सचिव और कौन थे, वायसराय, इनके द्वारा लाया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।